हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? आई होप आप अपने घर पे सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ब्रेक इवन एनालिसिस का टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसके फॉर्मूले हमने लिखे हैं, उसके बाद हमने काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी किए हैं। इसी क्रम में हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन और करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको वीडियो में एक सवाल दिखाई दे रहा है। इस सवाल में आपको पीवी रेशो दिया हुआ है 50%, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दी हुई है 40%, सेल्स आपको दी हुई है 30 लाख, और आपसे ये दो चीज़ें पूछ रहा है इन तीनों सूचनाओं को लेके कि एक तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, सम विच्छेद बिंदु, और एक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करिए। जब आप ये दो कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद आपको कह रहा है कि 7,50,000 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए सेल्स कितनी करनी होगी। तो कुल मिला के आपको इस सवाल में तीन चीज़ें पूछ रहा है। स्टूडेंट्स, ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये रेगुलर सवाल नहीं है। मतलब अब तक अपन ने जितने सवाल किए हैं उनमें हमें सारी चीज़ें, फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट है, सेल्स है, सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर कर दी हुई थी। ये सवाल थोड़ा सा अलग है। अब देखिए, सवाल को अपन हल करते हैं। हमसे बीईपी पूछ रहा है पहली चीज। अब बीईपी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है? बीईपी का फॉर्मूला एफ अपॉन पीवी रेशियो, यानी फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब हमारे पास में देखिए जो फॉर्मूला आया बीईपी इक्वल टू एफ अपॉन पीवी रेशियो, इसमें तीन चीजें आई। तीन चीजें कौन सी आई? बीईपी, एफ और पीवी रेशियो। यदि हमें इन तीन चीजों में से दो चीजें सवाल में दी हुई हैं तो हम तीसरी चीज निकाल सकते हैं। लेकिन बीपी तो पूछ ही रहा है, तो हमारे पास में बीपी नहीं है, हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं है, और हमारे पास में केवल पीवी रेशियो है 50%, तो हम नहीं निकाल सकते इससे। अच्छा, दूसरा, यदि मैं फिक्स्ड कॉस्ट निकालूं तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। अब आपके पास में सेल्स तो है, पीवी रेशियो भी है, लेकिन प्रॉफिट नहीं है। यदि आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाते हो तो सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। अब यहां पे भी सेल्स है, पीवी रेशियो है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास में नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? हम कोई ऐसा सूत्र ढूंढें, ऐसा सूत्र लगाएं जिसकी सूचना हमें सवाल में दी हुई हो। तो आप देखिए, जब हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं परसेंटेज में, यानी एमएस रेशियो, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स इनटू 100। अब आप देखिए, इस सवाल में आपको एमएस रेशियो दिया हुआ है 40%, तो हमने लिखा 40% इक्वल टू, सेल्स है हमारे पास में 30 लाख, तो 30 लाख 30 लाख माइनस बीईपी और अपॉन में भी 30 लाख इंटू 100। अब ये एक इक्वेशन बन गई, और इस इक्वेशन को अपन सॉल्व कर लेते हैं। हम वज्र गुणा करते हैं, तो वज्र गुणा जब हमने किया तो हमने 30 लाख का 40% निकाला। 30 लाख का 40% कितना आ गया? 12 लाख। तो 12 लाख इक्वल टू 30 लाख माइनस बीईपी, बीईपी को इधर ले आइए, बीईपी इक्वल टू 30 लाख माइनस 12 लाख इक्वल टू 18 लाख। तो आपकी जो बीईपी है, ब्रेक इवन पॉइंट है, वो 18 लाख आ गई। तो इस सूत्र से स्टूडेंट हमने आसानी से बीईपी निकाल ली। अब दूसरी चीज आपसे क्या पूछ रहा है? प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला भी सेल्स इनटू पीवी रेशियो और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, और फिक्स्ड कॉस्ट हम निकालेंगे तो हमें प्रॉफिट चाहिए। मतलब न तो प्रॉफिट है हमारे पास में और न हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट है। तो अब हम प्रॉफिट कैसे निकालें? तो प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एमएस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एमएस इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। अब एमएस यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये परसेंटेज में आपको 40% दी हुई है, तो एमएस कितना हो गया? एमएस तो 12 लाख हुआ, 30 लाख का 40%। तो आपने देखिए सूत्र में लगाया 12 लाख इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन
50%, क्योंकि पीवी रेशियो हमारे पास में 50% दिया हुआ है। अब 12 लाख का 50% कितना हुआ? 6 लाख हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख, 6 लाख आपका प्रॉफिट आ गया। तो ये दो चीजें हमने निकाल ली। अब तीसरी चीज आपसे पूछ रहा है सेल्स टू अर्न ए प्रॉफिट ऑफ ₹7,50,000, 7.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए कितनी बिक्री करनी पड़ेगी? F प्लस DP वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सेल्स इज इक्वल टू F प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन PV रेशियो। अब यहां पे आप देखिए हमारे पास में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, लेकिन BEP का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो F अपॉन PV रेशियो होता है। अब हमारे पास में PV रेशियो भी है और हमारे पास में BEP भी है, तो हम फिक्स्ड कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट निकाली BEP इंटू PV रेशियो, यानी 18 लाख का 50% 9 लाख रुपए आ गया। इसको आप सूत्र में फिट कर दीजिए तो 9 लाख प्लस इच्छित लाभ कितना है? 7,50,000 और बटे 50 गुणा 100 या 50% पीवी रेशियो है, तो ये आपका आ जाएगा 33 लाख। तो स्टूडेंट्स ये सवाल में थोड़ा सा अलग था, पर हमने ये तीनों चीजें इसमें जो दी हुई थी पूछी थी हमने निकाल ली। अब देखिए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं, ये थोड़ा सा ये भी अलग है। आप देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको 2 पीरियड दिए हुए हैं, फर्स्ट पीरियड सेकेंड पीरियड। आपको सेल्स नहीं दिए, आपको कह रहा है टोटल कॉस्ट है 4.5 लाख 6.5 लाख, और फिर नीचे कह रहा है प्रॉफिट 50,000 और 1 लाख। स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था यदि तुम्हें किसी प्रश्न में 2 साल का प्रॉफिट दिया हुआ हो या 2 साल की सेल्स दी हुई हो, तो आपको पीवी रेशियो में जो फॉर्मूला काम में लेना है वो क्या है? वो है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। अब यहाँ पे आपके पास में चेंज इन प्रॉफिट तो है 1 लाख और इधर 50,000, तो 1 लाख माइनस 50,000, तो चेंज इन प्रॉफिट तो 50,000 आ गया। अब हमें चाहिए चेंज इन सेल्स। अब हमें सेल्स नहीं दी हुई है, लेकिन हमारे पास में क्या है? हमारे पास में टोटल कॉस्ट है और हमारे पास में प्रॉफिट है। तो स्टूडेंट्स हम सेल्स निकालने के लिए टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट को जोड़ देंगे। आपने देखा होगा जब हम प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करते हैं? सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। यहाँ पे सेल्स नहीं दी है, आपको सेल्स निकालनी है, तो टोटल कॉस्ट में आप प्रॉफिट जोड़ दीजिए तो सेल्स आ जाएगी। तो आप देखिए पीरियड फर्स्ट में आपने 4.5 लाख में 50,000 जोड़ दिए तो 5 लाख आ गए। सेकेंड पीरियड में आपने 6.5 लाख में 1 लाख जोड़ दिए तो 7.5 लाख आ गए। दोनों पीरियड की आपके पास सेल्स आ गई, तो 7.5 लाख माइनस 5 लाख, तो चेंज इन सेल्स कितना हो गया? 2,50,000। अब आपने इसको सॉल्व किया, 50,000 बटे 2,50,000 और गुणा 100, तो ये आ गया 20%, 20%। ये आपका पीवी रेशियो आ गया। उसके बाद में आपसे दूसरी चीज पूछी है इसने, बीईपी। अब बीईपी का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो तो 20% है, 20 गुणा 100 कर देंगे हम, लेकिन हमारे पास में क्या नहीं है? फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो माइनस प्रॉफिट। ये चीज़ पहले भी बहुत सारे सवालों में आ चुकी है। अब आप जो फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे वो चाहे पीरियड फर्स्ट की बिक्री से निकाल लो या सेकंड की बिक्री से निकाल लो, मैंने आपको दोनों पीरियड की बिक्री से निकाल के दिखाया हुआ है, उत्तर बिल्कुल सेम आएगा। यदि आप पीरियड फर्स्ट को काम में लेते हैं तो 5 लाख का 20% निकालेंगे 1 लाख, उसमें से आप प्रॉफिट घटाओगे 50,000 तो 50,000 उत्तर आ गया। और यदि 7.5 लाख का 20% निकालेंगे तो 1.5 लाख आया। अब 1.5 लाख में से आपने कितना माइनस किया? सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, तो 1.5 लाख में से 1 लाख घटाओगे तो 50,000। यानी किसी भी पीरियड की बिक्री और लाभ को लेके आप सवाल कर लीजिए, हानि होती है तो भी एक ही बात है, उत्तर बिल्कुल बराबर आता है। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास में 50,000 आ गई। अब बीईपी निकल जाएगी, 50,000 बटे 20 गुणा 100, तो 2,50,000 रुपये आपकी बीईपी आ गई। ये दूसरी चीज़ आपने निकाल ली। तीसरी चीज़, रिक्वायर्ड सेल्स फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 1,25,000। अभी पिछले सवाल में भी हमने यही बात निकाली है। 1,25,000 रुपये के लाभ के लिए आपको बिक्री चाहिए। हम फॉर्मूला लगाएंगे F प्लस DP अपॉन PV रेशो। तो
तो यहाँ पे 50,000 प्लस 1,25,000, तो ये हो गया 1,75 और बटे 20 गुणा 100, तो आपका आंसर आ गया 8,75,000 रुपये। ये आपकी जो रिक्वायर्ड सेल्स है डिजायर्ड प्रॉफिट के लिए वो आ गई। चौथी चीज आपसे सबसे लास्ट में जो ये पूछ रहा है वो प्रॉफिट पूछ रहा है कि प्रॉफिट निकालिए साहब। जब बिक्री हो 3,50,000 रुपए तो प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देंगे, सेल्स इंटू पीवी रेशियो माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। सेल्स कितनी माननी है 3,50,000 इंटू 20%, तो 20/100 और माइनस फिक्स्ड कॉस्ट अभी अभी हमने निकाली थी 50,000, तो 3,50,000 का 20% आया 70,000, 70,000 में से 50,000 आप माइनस करेंगे तो आपके आ गए 20,000। तो स्टूडेंट्स ये आपका बीपी का एक सवाल और हो गया। मैंने आपको जो होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे, आशा है आपने वो सारे क्वेश्चन निकाल लिए होंगे। आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको और दूंगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चैप्टर है ये पूरा इन्वेंट्री की तरह फॉर्मूलों पर आधारित है। फॉर्मूले आप अपनी कॉपी में लिखें, याद कर लें, फिर आप आसानी से ये सवाल हल कर पाएंगे। और मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री जो चैप्टर आप पढ़ चुके हैं उसके सवाल भी स्टूडेंट्स आप बीच बीच में फॉर्मूले हैं निकालते रहिए, ताकि वो सवाल भी, वो सूत्र भी हमारी मेमोरी में रहें। तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।